બારસના દિવસે શંકર ભગવાન સાધુનું રૂપ લઈ કૃષ્ણના દર્શન કરવા આવે છે. પ્રસિદ્ધ કથા છે. અલખ નિરંજનનું નાદ કરતા બ્રજમાં પ્રવેશ કર્યો. કોઈ કોઈ વ્યક્તિત્વ એવા હોય કે આપણે એને જોઈએ ને તો આપણે એને પગે લાગવું ન હોય ને તોય પગે લગાઈ જાય. પગે લાગવું ન હોય તોય આપણાથી એને પગે લગાઈ જાય. સમજી લેવું કે આમાં કોઈ દેવી તત્વ છે. શંકર ભગવાન સાધુ બનીને આવ્યા હોય એમાં શું ઘટે? એવા અદ્ભુત લાગે છે. વ્રજવાસીઓએ જેને જેને જોયા ચરણમાં વંદન કરે છે. કેવા અદ્ભુત છે. વ્રજવાસીઓ કહે છે, બાપજી પધારીએ, આ સામે મારું ઘર છે, પગલાં કરો, કૃપા કરો. शिवजीए कहूं कि मैं किसी के घर में नहीं जाता हूं, मैं अवधूत साधु. ब्रजवासीओए कहूं महाराज तो अहिया कई बाजू जवा माटे आव्या छो? त्यारे कहूं मुझे नंद जी के घर जाना है. मैंने सुना है नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हुआ है. मैं नंद यशोदा के पुत्र का दर्शन करने के लिए आया. ब्रजवासीओ त्यां लई गया. अंदर समाचार आपता नंदजी बहार आव्या. एक दैदीप्यमान तेजस्वी साधु ने जोता चरण में वंदन कर्या छे. मारा स्वागत छे. मारा व्रजनी अंदर, मारा घरना आंगणे आप पधार्या. आंगणे कोई साधु पधारे, संत पधारे, कोई तेजस्वी ब्राह्मण पधारे, ये सौभाग्यनी निशानी छे. कह્યું महाराज अंदर पधारो. शिवजीए कह્યું કે નહીં, હું અહીંયા જ ઊભો રહીશ. પછી તો અંદરથી બધા ગોપીઓ આવ્યા છે, ગોવાળો આવ્યા છે. यशोदाजी ने समाचार आप्या. यशोदाजी पण आव्या छे. शिवजीए सामा वंदन कर्या के मां मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं. यशोदाजी ये कहूं महाराज आप मुझे प्रणाम करते हैं ये गलत है. मैं आपको प्रणाम करती हूं. आप साधु है, आप संत है. शिवजी बोले मैया मैं साधु हूं, लेकिन तू तो लाखों साधुओं को जो नहीं प्राप्त होता वो सद्भाग्य, वो सम्मान, वो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे वहां जो पुत्र का जन्म हुआ है वो पुत्र कोई सामान्य नहीं है. वो जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी के वहां ऐसे पुत्र का जन्म होता है. यशोदा जी कहे छे कहा महाराज हमारी भी बड़ी उम्र पसार हो गई. ये बड़ी उम्र के बाद भगवान ने हमको पुत्र दिया है. बहुत सी उपासनाएं, व्रत जप तप किए, लेकिन पुत्र की इच्छा अधूरी थी. ये आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मेरे घर पुत्र जन्म हुआ. પછી તો भिक्षाना थाड़ आया. लीजिए महाराज ये भिक्षा. शिवजी बोले ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया. मुझे ये कुछ नहीं चाहिए. तो क्या चाहिए? शिवजी बोले मुझे तो आपके पुत्र का दर्शन करना है. मैं आपके पुत्र का दर्शन करने के लिए आया हूं.
मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यशोदाजीએ કહ્યું મારા દક્ષિણા ઓછી પડે છે। શિવજીએ કહ્યું કે હું ઈ માયલો બાવો નથી। આ ઘરે ઘરે જે માગતા ફરે છે ઈ માયલો બાવો નથી। અને સાચો સાધુ કોઈ દિવસ માગે જ નહીં। संत भूखा भाव का धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे वो तो संत ही नहीं। जेने तमारा पैसा जोई छे ई संत ज क्यां छे? ए तो तमारा पैसानी सामे जोवे पण नहीं। जे सादा संत छे ने तो पैसानी सामे न जोवे। तो महाराज शिवजीए कहूं कि सीधी सी बात है, आपके कन्हैया का मुझे दर्शन करा दो। माता जी कहूं महाराज आपका रूप ऐसा है, बड़ों बड़ों को डर लगता है, हमको भी डर लगता है। शिवजी बोले आपको डर लगेगा, सबको डर लगेगा, लेकिन आपके कन्हैया को नहीं लगेगा। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? शिवजीए कहूं कि एवा बीकणिया छोकराना दर्शन करवा हूं न आऊं। एवा तो हजारों ने घेरे आवे छे, मारो પડછાયો ત્યાંથી ન નીકળે। આ તો તમારો પુત્ર તો આખી દુનિયાને ડરાવે એવો છે, આ કોઈથી ડરે એવો નથી। વિનંતી કરી છે અને પછી તો યશોદાજી કહે છે મહારાજ પણ એક વિનંતી કરું, તમે દૂર ઊભા રહેજો, તમે નજીક નો આવતા। શિવજીએ કહ્યું કે 5 ફૂટ છેટો, બસ 7 ફૂટ છેટો તમે એકવાર લઈ આવો। શ્રી કૃષ્ણને લઈ આવ્યા અને શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન કરતા શિવજી ભાવ વિભોર થયા। હરિ અને હરનું મિલન થતા બંને પ્રસન્ન થયા છે। કૃષ્ણ પણ આનંદમાં, શિવજી પણ આનંદમાં છે। शिवजीए कहूं कि मैया एक विद्या में ऐसी जानता हूं, एक बार वो प्रयोग में एक प्रयोग हूं तमारा दीकरा ऊपर करी दऊं कि तमारो दीकरो कोई दिवस रोवे नहीं, रड़े नहीं। महाराज जी प्रयोग में करवू शू पड़े? तो कि छोकरो मने हाथ में आपवो पड़े। महाराज खर्चो केटलो थाय? तो कि मफत। खर्चो कई नहीं, मात्र तमे मने आपो। असल हेतुजी छे के रमाड़वो ज। मारे एने गोद में हइये लगावीने मारे आनंद कंद परमानंद ईश्वर ने हइये लगाववा छे। आनंदना सागर में डूबवू छे। यशोदाजीए कह્યું महाराज भय लागे छे। शिवजीए कह્યું हजी भयनी बात करो छे? आ तमारो छोकरो मने जोईने हसे छे, आ डरे छे क्या? आ रडे छे क्या? माताजीए कृष्ण ने शिवजी ना पासे आप्या। शिवजीए लईने हइये लगाव्या। हरिहरનું મિલન થયું। આંખમાંથી અશ્રુ વહેવા लाग्या। गोरा गोरा गाल एनु मुखड़ू रूपाड़ू, नटवर निरखीने चितड़ू चोराणू। पगमा झांझर रूड़ा रूम झुम वागे, जसोदानो लाल अमने वालो वालो लागे। हरिहरનું મિલન થયું, जय जयकार થયો। પછી તો श्री कृष्ण ने यशोदानी गोद में आपी अने भगवान शिवजी पाछा वळे छे। जय जयकार थयो छे।
શિવજી ગયા એ પછી એક જે શેરી હતી એ વળ્યા. એ શેરી વળ્યા પછી કેટલાક લોકો પાછળ જોવા ગયા. ક્યાં ગયા? તો શેરી વળ્યા પછી શિવજી ક્યાં ગયા એ આખા ગોકુળમાં કે વ્રજમાં ક્યાંય કોઈને ન મળ્યા. વ્રજવાસીઓ સમજી ગયા આ સાધુ બીજા કોઈ નહોતા, આ તો દેવાધિદેવ મહાદેવ ભગવાન શિવજી હતા, ભગવાન ભોળાનાથ હતા. આમ ચોથા દિવસે શંકર ભગવાન આવ્યા.